Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to our English class. So as you know, in our previous lecture, the next chapter, that is chapter number 6 of your book Beehive, My Childhood. So let me introduce you or let me give you a brief description about this chapter. So what this chapter is about, this chapter is okay, this chapter My Childhood is an autobiography of from अब्दुल कलाम्स बुक विंग्स ऑफ फायर। इसका सिर्फ ये एक चैप्टर है जिसमें बताया हुआ है वंस ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वो एक ग्रेट साइंटिस्ट भी रहे हैं। एंड इस पूरे चैप्टर में हम एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं उनकी कलाम की जो अपब्रिंगिंग है, उनके फीलिंग्स, उनका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में वो किन चीज़ों से इंस्पायर्ड थे और क्या उनके इंस्पिरेशन रहे हैं, वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते थे, वो सारी चीज़ों के बारे में अंदर मेंशन किया गया है। सो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आई होप एवरीवन इज हैविंग देयर टेक्स्ट बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So in the first stanza what it is written is, I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मैड्रास स्टेट। सो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो कौन से प्लेस को बिलोंग करते हैं। सो अब्दुल कलाम जो है वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनका जो बर्थ प्लेस है वो है रामेश्वरम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि रीजन ऑफ नीचे बे ऑफ बंगाल में आता है। ओके, एंड ये जब वो बॉर्न हुए थे, बट उस टाइम पे व्हेन ही वाज बॉर्न एट द टाइम उस स्टेट को मैड्रास के नाम से जाना जाता था। ओके, माय फादर, let me correct it. Okay, my father Jainuddin had neither much फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। सो उन्होंने यहाँ पे अपने फादर की एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया है, बट ही वॉज अ ग्रेट इनिशिएट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट एंड माई मदर। सो यहाँ पे उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो कहते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है इन एट। व्हाट डज दिस वर्ड मीन? लेट मी जूम इट गाइस ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आई होप नाउ इट इज़ विजिबल, राइट। सो यहाँ पे वो जब कह रहे हैं कि उनके जो फादर हैं, ठीक है, जिनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे जैनुलाब्दीन, ठीक है, उन्होंने बताया कि उनके फादर ज़्यादा रिच नहीं हैं। ओके, यहाँ पे बताया है कि उनके फादर ज़्यादा रिच नहीं है, ना ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बट उनका उनकी जो अलग मतलब उनकी जो दूसरी क्वालिटीज़ है, जेनरस होना, काइंड होना, इंटेलिजेंट होना, ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को और उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो लाइफ पार्टनर, दैट मीन्स अब्दुल कलाम की यहाँ पे मदर के बारे में बताया, उनकी हेल्पमेट जो कि उनका नाम भी यहाँ पे लिखा है अशियम्मा, वो है, ठीक है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं हर चीज़ों में। उनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा जनरस है, काइंड हार्टेड हैं, ठीक है, एंड वो लोगों को मतलब जो हेल्पलेस पीपल हैं और जिनके पास फूड नहीं है वो उनको फूड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो जनरस नेचर है, हेल्पफुल नेचर है टू फीड द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। In the next paragraph, he is explaining that I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. वो बताते हैं कि उनका लुक जो है वो कुछ खास नहीं था बाकी बच्चों की तरह जो कि अपने पेरेंट्स पे जाते हैं। उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा टॉल और लाइक हैंडसम, मतलब ब्यूटीफुल काइंड ऑफ बताया गया है, यहाँ पे उनकी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया गया है, बट उनका ऐसा कहना है कि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका लुक काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी है और बाकियों से अलग है, वो अपने पेरेंट्स पे नहीं गए हैं, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने अपने घर का डिस्क्रिप्शन दिया है। वो बताते हैं कि वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते हैं जो कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बनाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा एक पक्का हाउस है जो कि आपके लाइमस्टोन और ब्रिक से मिलके बना है, मॉस्को स्ट्रीट रामेश्वरम में। उनका ऐसा कहना है कि वो ज़्यादा रिच और लग्जूरियस नहीं होगा, बट अगेन उन सारी चीज़ों को छोड़ के जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनका जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मटेरियली, इमोशनली, क्लोथ्स, मेडिसिन,
वो सब उनको मिला है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहा है। दोनों तरीके दैट मीन्स मटेरियली दैट मीन्स उनको हर वो चीज़ मिली है मटेरियलिस्टिक जो कि उनको चाहिए थी उनकी नीड और नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, एंड इमोशनली उनको लव केयर कंसर्न हर एक चीज़ मिली अपने पेरेंट्स से। तो उनका चाइल्डहुड उनके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहा है। अब थर्ड स्टैंजा में यहाँ पे बताया हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ओके, सो क्या है यहाँ पे, तो बताया हुआ है कि जब एपीजे जो हैं अब्दुल कलाम वो 8 years के थे उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इन 1939। Okay, and for reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. तो वो बता मतलब उनको आज भी, वो छोटे थे तब तो उनको पता नहीं था, बट आज भी वो ये सोचते हैं कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि क्यों सडनली जो टैमरिंड होता है, टैमरिंड दैट मीन्स एक फ्रूट सीड्स होता है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। एंड वो उन सीड्स को कलेक्ट करके मॉस्क्यू स्ट्रीट जो है वहाँ पे सेल किया करते थे और उसे बेच के उन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता जो कि उनको पूरे दिन में 1 अन्ना के बराबर मिलता था। सो एट दैट टाइम 1 अन्ना मतलब बहुत एक ह्यूज अमाउंट माना जाता था, तो उनको 1 अन्ना उस टाइम पे अर्न करके उनको मिलता था पूरे दिन में। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलाउद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Mani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. So उनके जो ब्रदर इन लॉ है जलाउद्दीन, वो उनको सारी स्टोरीज बताते थे कि वर्ल्ड वॉर क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, और वो इन सारी चीज़ों को वहाँ का एक न्यूज़पेपर था दीना मनी, उसके आर्टिकल्स में रिप्रेजेंट करते थे और उन चीज़ों को वहाँ पे हेडलाइंस के तौर पे पब्लिश करते थे। सो उस टाइम पे उन्होंने ये भी बताया कि उनके एरिया में जो वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था वो बहुत ही कम था, बल्कि उसके जगह पे दूसरे जो एरियाज थे वहाँ पे एयर फोर्सेस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, देन the newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram Road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, as if naturally I filled the slot. सो उन्होंने ये भी बताया कि उस टाइम पे क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसका इफेक्ट उस पर कुछ खास नहीं था, बट अगेन उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इतना था कि लोगों को ये चीज़ बताना था कि ट्रेन का कैंसलेशंस और ये सारी चीज़ थी, जहाँ पे लोग जो थे द पीपल ऑफ रामेश्वरम वाज द कैंसलेशन ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज ऑफ रामेश्वरम स्टेशन। उनको वहाँ पे रामेश्वरम स्टेशन को ब्लॉक कर दिया गया था, वहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेजेस रोक दिए गए थे, एंड बट नाउ द हॉल्ट was cancelled and the train went from India to Dhanushkodi without stopping at Rameshwaram. With this, the newspaper bundle which used to come from Rameshwaram was thrown out of the moving train as it reached Rameshwaram Road. क्योंकि अब वो वहाँ पे रुकने नहीं वाला था ट्रेन, तो जो कलाम थे उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ जो थे उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के उन बंडल्स को जो ट्रेन थी रनिंग ट्रेन में थ्रो करने के लिए, उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था शमशुद्दीन को, और अब्दुल कलाम फ्री थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनको उस चीज़ में असिस्ट किया और उस टाइम पे उन्हें उनकी फर्स्ट अर्निंग मिली थी, जो उनका फर्स्ट जो डेली वेजेस काइंड ऑफ मनी होता है, उनको अपना पहला तनख्वाह मिला था जो कि उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। सो एवरी चाइल्ड is born with some inherent characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. तो उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो हर एक बच्चा होता है वो बाय बर्थ कुछ भी चीज़ें नहीं सीखता है, बट पैदा होने के बाद वो जिस एटमोसफेयर में रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, वहाँ से वो कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से वो चीज़ें सीखता है और उन्हीं चीज़ों को आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है। वही चीज़ें उनके साथ भी हो रही थी। APJ is saying that whenever a child is born, he had some qualities which he acquires from the elders in his family. These depend upon the social status and family. तो उनको ये चीज़ लगती थी कि चाहे वो ऑनेस्टी हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, जैसे कि उनके फादर थे, उनके फादर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे और डिसिप्लिन्स थे। उनकी जो मदर थी उनसे उन्होंने गुडनेस, डीप काइंडनेस, और उनकी जो ब्रदर सिस्टर्स थे, तो उनके जो 3 ब्रदर सिस्टर वो लोग थे, उन सब ने ये क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से गेन की थी।
अब यहाँ पे वो बताते हैं कि उनके 3 फ्रेंड्स थे, एपीजे के 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, यहाँ पे उनका नाम बताया हुआ है आपको। तो उनके जो 3 फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड में, उनका नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये 3 उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ओके, अब उनके डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जितने भी उनके फ्रेंड्स थे सारे के सारे हिंदू ब्राह्मण स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि अपने रीजन, जो कि अपने धर्म और रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे एंड स्ट्रेट थे, राइट। एंड यहाँ पे ये भी बताया हुआ है दैट एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस, क्योंकि वो लोग बच्चे थे, उनके मन में ऐसा कोई बैर नहीं था कि हमारा रिलीजन अलग है, हमारा कास्ट अलग है, तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से अनजान थे, और वो लोग अपने रिलीजन का जो डिफरेंस है उसको समझे बिना एक दूसरे से फ्रेंडशिप निभाते थे। इनफैक्ट जो रामानंद शास्त्री थे वो प्रकाशी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि वहाँ के रामेश्वरम के टेम्पल में सबसे बड़े महंत माने जाते थे, उनके बेटे थे। और रामेश्वरम टेम्पल में पूर्वज, उनके जो पूर्वज थे वो शुरू से वहीं पे एज अ प्रीस्ट काम कर रहे हैं। जो अरविंदन थे उनके फ्रेंड, वो एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते थे, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड विजिटिंग पिलग्रिमेज का काम करते थे। वो भी मंदिरों में जो लोगों को दर्शन करवाना और वो सारे उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो करते थे सदर्न रेलवेज में। सो इस तरीके से उन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब नाउ इन द 5th पैराग्राफ इट इज क्लियरली मेंशन दैट ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, तो उस टाइम पे जब एक रिचुअल होता है, राइट, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ड्यूरिंग द श्री सीता रामा कल्याणम। सो वेन एवर द श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होता था, उस टाइम पे एपीजे की जो पूरी फैमिली थी, अब्दुल कलाम की जो फैमिली थी, वो उसका पार्ट बनती थी। इवन वो लोगों के लिए बोट्स अरेंज करते थे, इवन वो अलग से बोट्स बनाते थे एंड उस पर राम एंड सीता को प्लेस करते थे और टेम्पल्स तक लेके जाते थे, मैरिज साइट तक। तो इस तरीके के, वो मुस्लिम होने के बावजूद उनकी फैमिली जो हिंदू मुस्लिम्स का जो बैरियर था उसे क्रॉस करके एक दूसरे के रिलीजन और फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। एंड इवन उनकी जो ग्रैंड मदर थी अब्दुल कलाम की, वो उनको रामायण, रात को सोते वक्त रामायण पूरा सुनाती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक एक कैरेक्टर और एक एक इंसिडेंट पता था रामायण और महाभारत में क्या लिखा था। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, यहाँ पे उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है, बताते हैं कलाम कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में थे। वहाँ पे एक न्यू टीचर आई थी। उस न्यू टीचर ने उनको जो कैप मुस्लिम्स का मार्क होता है वो कैप पहनने से मना कर दिया था और उनको फ्रंट सीट से उठा के लास्ट सीट पे बैठा दिया था, क्योंकि वो एक रामानंद शास्त्री जो कि एक हिंदू था उनके साथ बैठे थे। सो नेक्स्ट क्या हुआ कि, और उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि उनको देख के पता चल गया था टीचर को कि जो कलाम है वो एक मुस्लिम टोपी पहनते थे, जिससे इजीली पता था कि वो एक मुस्लिम है। और जो रामानंद शास्त्री थे वो जो जनेऊ बोलते हैं, एक सेक्रेड थ्रेड, वो पहनते थे और इससे इजीली डिस्टिंग्विशेबल था कि दोनों डिफरेंट रिलीजन को हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन टीचर ने कलाम को उठा के लास्ट बेंच पे बिठा दिया था। जो न्यू टीचर आए थे उनको नहीं पता था कि जो रामानंद शास्त्री हैं वो हिंदू प्रीस्ट, उनको ये पता था कि जो हिंदू प्रीस्ट है उनके सन है ये, और एक मुस्लिम बॉय के साथ नहीं बिठाना चाहिए। उसके बाद इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वाज आस्क्ड टू गो आउट एंड सिट ऑन द बैक बेंच। सो उनका रिलीजन, उनका कास्ट, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने उनको लास्ट बेंच पे भेज दिया, जो कि रामानंद शास्त्री को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे कास्ट डिफरेंस हो रहा है, उनको पीछे बिठाया गया है, बल्कि सबका इक्वल राइट है बैठने का। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो रोते रोते घर जाते हैं और उनका वो जो मतलब आज भी कलाम को याद है कि उनको हटाया गया था पीछे, बट कैसे वो उनके लिए रो रहे थे, उनको बुरा लग रहा था, वो इमेज आज भी उनके दिमाग में है। एंड जब वो स्कूल जाते हैं उसके बाद घर जाके वो अपने फादर जो होते हैं लक्ष्मण शास्त्री, उनको वो पूरी चीज़ें बताते हैं कि आज क्या हुआ स्कूल में और कैसे टीचर ने उनको हटा दिया। और रामानंद शास्त्री को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लक्ष्मण शास्त्री को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टीचर का काम होता है बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाना। बीइंग अ टीचर, वो बच्चों को, जो इनोसेंट माइंड है, जिनके मन में कुछ नहीं है एक दूसरे के लिए, उनके माइंड में ये हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ डालना गलत है। एंड वो जाके क्लियरली टीचर को नेक्स्ट डे बोलते हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, और या तो वो सॉरी बोलें या तो वो स्कूल छोड़ के चली जाएं। टीचर को अपने किए हुए पे बहुत पछतावा हुआ, उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने ये चीज़ सीख ली कि दैट ऐसा कास्टिज्म जैसा कुछ भी नहीं है।
सो ये एक इंसिडेंट था कलाम की लाइफ का। एंड इतना ही नहीं, ऑन द होल उसके बाद जो पूरी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। सब ने ये जो जात पात का डिफरेंस है उससे बाहर निकले। उन्होंने जो और एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली का जो सोच होता है उससे उन्होंने बाहर, मतलब लोगों को बाहर निकालने का पूरा अटेम्प्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक और इंसिडेंट है आपके सामने, जहाँ पे जो कलाम है वो अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं एंड उस टाइम पे एक इंसिडेंट होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। सो हुआ ये दैट उस टाइम पे अब्दुल कलाम की जो साइंस टीचर हैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ पे उनका नाम मेंशन है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं उनके साइंस टीचर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, बट काफ़ी ज़्यादा रेबिलियस पर्सन थे। मतलब उस फैमिली को बिलोंग ज़रूर करते थे पर वो ऐसा नहीं मानते थे कि हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस होना चाहिए, कास्टिज्म को वो बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे और वो इन सारे ये चीज़ों को ब्रेक करना चाहते थे। इसीलिए वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाते थे, लोगों से बातें करते थे और उनको इस चीज़ के लिए एजुकेट करते थे। पर जो उनकी वाइफ थी उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जो उनकी वाइफ थी, एक बार का इंसिडेंट है दैट, ओके लेट मी जूम इट। एक बार का इंसिडेंट है जब एक बार उनकी वाइफ ने उनको एक मुस्लिम बॉय को खाने पे बुलाया था। तो उस टाइम पे शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं उनकी वाइफ एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हैं। सो वो अपना फैमिली का जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं। वो ऐसा मानती है कि किचन बहुत ही प्योर होता है, वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस होते हैं, छोटे कास्ट के लोगों को आप अपने किचन में नहीं बुला सकते हो। सो एक बार शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने जब अब्दुल कलाम को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया था, उस टाइम पे उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो एक मुस्लिम बच्चे को अपनी किचन में नहीं देखना चाहती थी। तो वो डिनर के लिए शिव सुब्रमण्यम अय्यर को किचन में बुलाती हैं डिनर करने के लिए, बट वो उनको नहीं बुलाती हैं। अय्यर को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो खुद अपसेट हो जाते हैं और गुस्सा होकर वो भी उनके साथ ज़मीन पर बैठ के वहीं खाते हैं। उनकी वाइफ वहीं खड़े खड़े ये सारी चीज़ें देख रही होती हैं, बट जो कलाम होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं। बट वो ये डिफरेंस जो था, एक साथ खाना ना खाना, पानी ना पीना, वो देख रहे थे। एंड इतना ही नहीं, अय्यर ने उसके बाद खाना खाने के बाद वो फ्लोर क्लीन किया और एक दूसरे के साथ सेम प्लेट शेयर की, सेम फूड शेयर किया और ये चीज़ एक इंस्पिरेशन की तरह आई और उनकी वाइफ को ये चीज़ करने के पीछे का जो मेन हैंड है वो समझ में आ गया। ओके, देन सेकेंड वो इंडियंस थे, इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था, गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अब इंडिया अपना खुद का इंडिया बनाएगा, ठीक है, वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा। और उस टाइम पे उन्होंने आई आस्क्ड माय फादर माय परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब तक वो यहीं पे पढ़ रहे थे, बट अब अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ये चीज़ बोली कि उनको अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए जो मेन लैंड्स हैं वहाँ पे जाना है ताकि वो अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर सकें। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? तो उनकी मदर को ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, बट उनके फादर ये चीज़ समझ जाते हैं। उनके फादर अब्दुल को कहते हैं दैट अब्दुल, जब उनमें फादर को ये चीज़ पूछते हैं तो वो उनको बताते हैं कि हाँ तुम्हें जाना होगा। वो उनको एक सीगल जो बर्ड होती है, वाटर बर्ड, उससे कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं दैट एक्चुअली ही गिव द एग्जांपल ऑफ अ सीगल व्हिच फ्लाइज अवे इन द स्काई अलोन, डज नॉट हैव अ नेस्ट, इट मीन्स इट डज नॉट हैव अ होम ऑफ इट्स ओन एज इफ कीप फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन्होंने उनको एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक सीगल का कोई घर नहीं होता, वो जगह जगह जाके अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है और साथ में लोगों की हेल्प करती है, वैसे ही तुम भी एक सीगल हो जिसका घर तो है बट अब तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया में जो चेंजेस हैं वो करने हैं और ग्रो करना है। और इतना ही नहीं, उनकी जो वाइफ होती हैं मतलब उनकी जो मदर होती हैं अब्दुल कलाम की, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरी रहती हैं। उनको नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो अपने बच्चे को इतना दूर नहीं जाने देना चाहती हैं। बट उनको जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उनको एक चीज़ समझाते हैं that your children are not your children, they are the sons and daughter of the lifelong lasting of itself। वो उनको समझाते हैं कि तुम्हारे बच्चे तो है बट ये सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इनका अपने कंट्री के लिए भी कुछ
अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए भी कुछ उनका वर्क बनता है, तो वो जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए एंड हमें उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. उनके पास जो वो कर रहे हैं उनके पास उनके लिए रीजनेबल थॉट प्रोसेस है, तो लेट देम डिसाइड और लेट देम डू जो वो करना चाहते हैं. यहाँ पे चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एक चैप्टर लिया गया है उनकी विंग्स ऑफ फायर बुक से, माई चाइल्डहुड, वो ख़त्म होता है. आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई क्वेरी नहीं रही होगी. इट्स जस्ट इट वॉज नॉट अ बोरिंग ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उनकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे पिक किए गए थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है आई गेस. सो अब आपके पास क्वेश्चन आंसर्स है स्टूडेंट्स, जो कि आपको लर्न करने हैं. पार्ट 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन आंसर्स है, पार्ट 2 में यू हैव 2 क्वेश्चन आंसर्स, एंड पार्ट 3 जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बस इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है. सो ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करने हैं, लर्न एंड राइट करना है एज यूजुअल, जो कि मैं मेरे हर लेक्चर्स में कहती हूँ. डोंट कॉपी द आंसर्स फ्रॉम वेबसाइट्स और एनी अदर रेफरेंस बुक. ट्राई टू गेट ऑल द आंसर्स योरसेल्फ, क्योंकि हम चैप्टर समझ ही इसलिए रहे हैं ताकि आप ओन वर्ड्स में आंसर डिस्क्राइब कर पाएँ. सो आई होप यू ऑल विल गेट इट डाउन, एंड टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.